सीडीएस बिपिन रावत ने साफ कर दिया है, हम शांति से मसला सुलझाना चाहते हैं चीन के साथ जो हमारा सीमा विवाद है, लेकिन सैन्य विकल्प को भी हम इग्नोर नहीं करेंगे। वो विकल्प है हमारे पास। दो टूक चीन को यह संदेश दे दिया गया है। और एम्बेसडर सज्जनहार, जो जनरल सिन्हा कह रहे हैं, देखिए रेकी बाय फोर्स क्यों नहीं करेंगे हम। चीन घुसा आता है, और चीन सिर्फ यहां की बात नहीं है। दरअसल हम बड़ी पिक्चर देखें, सालों से वो हमारे अक्साई चिन इलाके पर है। गिलगित बाल्टिस्तान जो पाकिस्तान के कब्जे में है, अब उसे भी गिरवी रखवाने की बात कर रहा है। वहां पर एक बड़ा बांध बनाया जा रहा है इसी इलाके में, जो दरअसल हमारा इलाका है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बन रहा है। वो हमारे इलाके जिन पर हम सवाल नहीं उठाते, वहां पर तो अपना कब्जा नहीं, अपने स्ट्रक्चर्स बनाने पर तैयार बैठा हुआ है। तो यहां नहीं बोलेंगे तो दिक्कत आएगी, ये आगे के लिए परेशानी होगी। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं संदीप जी, इसमें कोई वो दो राय नहीं है। हमको जहां ये गिलगित बल्तिस्तान है, अक्साई चिन है, आपने स्वयं कहा, जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने लोकसभा में कहा है, जो ये हमारा एरिया है। अगर आप देखें जो हमारे नक्शे इससे पहले भी इशू हुए हैं, ये नहीं है जो ये नक्शा पहली बार इशू हुआ है। अक्साई चिन का क्षेत्र हम हमेशा अपने ही भारत का इसको अभिन्न अटूट अंग बताते हैं। पूरा जम्मू कश्मीर की जो टेरिटरी है, जिसमें नॉर्थ जिसमें नहीं, पर जनरल एम्बेसडर सज्जनहार, बीच में आपको रोक रहा हूं। देखिए अक्साई चिन को तो हम भूल गए, मैं तमाम सरकारों की बात कर रहा हूं। 40 साल से हमने अक्साई चिन को लेकर सवाल कब उठाया? तभी तो चीन की इतनी हिम्मत और हिमाकत होती है, वो और इलाके पर सलामी स्लाइसिंग करने आ जाता है कि भारत वाले बोलेंगे नहीं। हमने क्या बोला है अक्साई चिन के बारे में? देखिए, अक्साई चिन के बारे में एक तो आपकी जो 1994 की रेजोल्यूशन है पार्लियामेंट में, आपने बिल्कुल कहा है, जो ये पूरा जो जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है, नहीं उसे परस्यू करते हैं क्या? संसद में बोल दिया, वो ठीक बात है, हम परस्यू नहीं करते उस बात को। बिल्कुल हम परस्यू नहीं करते हैं हम इसको, क्योंकि अब देखिए, एक तो है रियलिटी ऑन द ग्राउंड। अभी आप कह रहे हैं जो आपका ये बॉर्डर डिस्प्यूट 3488 किलोमीटर का चीन के साथ है, जिसको हम बातचीत के द्वारा सुलझाना चाहते हैं। हम जंग के द्वारा तो नहीं इसको सुलझाना चाहते हैं। तो बातचीत आपकी चल रही है 2003 से। आपके जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स को भी जो अपॉइंट किया है, मैं आपकी बातें मानता हूं, जो 22-23 मीटिंग उनकी हो गई है स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की, और बिल्कुल आगे बात नहीं चली है। यहां तक कि जो अभी चीन के जो राजदूत हैं, उन्होंने कहा है हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भी हम कोई क्लैरिफिकेशन नहीं करेंगे, क्योंकि इससे दोनों देशों के बीच में कुछ वो तनातनी हो सकती है। बिल्कुल यही तो प्रॉब्लम है। मनीष, एक मिनट सर, मेरे सहयोगी भी मेरे साथ बने हुए हैं। मनीष, जो बहुत सालों से चीन ये उम्मीद करता था भारत कभी सवाल नहीं उठाएगा, मैंने इसीलिए अक्साई चिन की भी, गिलगित बाल्टिस्तान की भी बात की है। अब चीन को संदेश ये दिया जा रहा है ना, देखिए पहले ना उठाए हो मुद्दे, अब तो हम डटेंगे यहां पर। यह संदेश दिया जा रहा है सीधा, एक लाइन में अगर मैं पूछूं। बिल्कुल, जैसा कि आपने खुद जिक्र किया कि लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने जब ये कहा कि बार बार सदन में ये पूछा गया कि अक्साई चीन पे सरकार स्पष्ट क्यों नहीं कहती, तो उन्होंने एक साफ तौर पे कहा कि अक्साई चीन हमारा हिस्सा है और हम इसको लेके रहेंगे। उन्होंने ये बात जरूर कही कि, लेकिन ये तो दशकों से देखा गया कि कहीं ना कहीं भारत की तरफ से जिस एग्रेसिवली इसको पुटअप करना चाहिए था, शायद उसको किया नहीं गया। और आज अक्साई चीन में लगातार संदीप जी ये खबरें आ रही हैं कि वहां पे चीन ने इस वर्ष के अंत तक, इस वर्ष के अगर आप कहें तो शीतकालीन जो ठंड तक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे पूरा रेडी कर रहा है, वहां ठंड तक बने रहना वो चाहता है, और इसकी तैयारी भारतीय सेना भी कर रही है। भारतीय सेना भी इस वर्ष आप देखिएगा, सियाचिन में तो हम लगातार बने रहते हैं, इस बार पूरे एलएसी पर आपको ठंड के दौरान बने रहना पड़ेगा, और इसकी तैयारी भी चल रही है पूरी तरीके से। इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस तरीके से डेवलप किया जा रहा एलएसी के पास, और भारतीय सेना को बिल्कुल कह दिया गया कि इस वर्ष अंत तक ठंड तक उसको बने रहना पड़ सकता है, इस जहां पे टेम्परेचर आप माइनस। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ने दो टूक चीन को बोल दिया है, हम शांति से मसला सुलझाना चाहते हैं, सीमा विवाद को सुलझाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास सैन्य विकल्प भी है। मेरे साथ एम्बेसडर अशोक सज्जनहार, मेजर जनरल के सिन्हा रिटायर्ड, मेजर जनरल अश्वनी सिवाच रिटायर्ड, और अब लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह रिटायर्ड भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। और जनरल गुरमीत, आप क्योंकि देर से जुड़े हैं, सीडीएस का सीधा ये कहना हमारे पास सैन्य विकल्प भी है, आप इसे किस तरह से ले रहे हैं? ये क्या संकेत हैं और क्या
यथास्थिति के बारे में क्या कुछ कहा जा रहा है? हमारे पास सैन्य विकल्प भी है, आप इसे किस तरह से ले रही ये क्या संकेत है और क्या यथास्थिति के बारे में कहा जा रहा है? जनरल गुरमीत से अभी संपर्क में थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन जनरल सिवाच, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मैं डीएसडीबीओ की भी बात कर रहा था। दारबुक शोक दौलत बेग ओल्डी रोड जो है हमारी, ये जब हमने रोड बनाई वहां पर ज्यादा पेट में दर्द हुआ है चीन के। वो अपनी सड़कें बनाता रहे और हम अनदेखी कर दें, तब तो वो खुश है, लेकिन जैसे ही हमने स्केलिंग अप की है बॉर्डर पर, वहां से दरअसल ये दिक्कत शुरू हुई। ठीक बोला संदीप, इसमें आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था एक, कि जब आपने ये बता दिया था 1994 में पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास हुआ था कि पूरा जम्मू और कश्मीर भारत का हिस्सा है जिसमें अक्साई चीन भी शामिल है, तो फिर हमने इसको मिलिट्री लेने की कोशिश क्यों नहीं की या हमने कुछ नहीं दिखा? क्योंकि हमारे पॉलिटिकल विल दिखा था, हमारे अंदर मिलिट्री इतनी काबिलियत नहीं थी। जब से ये दरबुक दौलत बेग ओल्डी रोड बन गई है, दरबुक शोक दौलत बेग ओल्डी, वो क्षमता भारत की बढ़ती जा रही है और इसके कारण सब सेक्टर नॉर्थ के अंदर जिस प्रकार से हमने अभी टैंक्स भी लगा लिए हैं, गन्स भी लगा लिए हैं और अपना जमावड़ा बना लिया है, तो हमारे अंदर ये काबिलियत आ गई है कि हम वेस्ट में जा सकते हैं गिलगित बाल्टिस्तान में और ईस्ट में जा सकते हैं कहीं ना कहीं अक्साई चीन में। और इसी को मद्देनजर रखते हुए चीन में डर है, चीन को लगता है कि हम सीरियसली थ्रेट कर सकते हैं आज अक्साई चीन में दौलत बेग ओल्डी से, जो दरबुक शोक और दौलत बेग ओल्डी के कारण इसकी काबिलियत बढ़ी है। तो इसलिए ये चीन बार बार जो है डेप्सेंग में वापस जाने के लिए बड़ी प्रॉब्लम करेगा, ये देख लेना संदीप आने वाले टाइम में। मगर एक चीज और भी ध्यान रखनी है, ये दौलत बेग ओल्डी और साइचन ग्लेशियर का जो एरिया है, यहां पर पाकिस्तान और चीन भी कोलूजन कर सकते हैं, क्योंकि ईस्ट में चीन है और वेस्ट में पाकिस्तान है, वो भी दोनों कोलूजन कर सकते हैं। और इसी प्रकार ये भी ये आपने एक अहम बात कही है जनरल सिवाच। लेकिन जनरल सिन्हा, आप डीजीएमओ रहे हैं, हमने पाकिस्तान कोई भी दखल अंदाजी करता है, अतिक्रमण करता है, कोई भी नापाक हरकत करता है तो हम माकूल जवाब देते हैं, हमारी प्रेजेंस भी है। हमने अपने ऑपरेशंस को कभी स्केल अप नहीं किया ना, जिस तरीके से अब किया जा रहा है। जब सीडीएस बिपिन रावत बोलते हैं सैन्य विकल्प भी है, तो कहीं ना कहीं स्केलिंग अप जो हम कर रहे हैं उसकी बिना पर भी अब ये दावा और ये संदेश दिया जा रहा है। केवल फर्क ये हुआ है कि इस बार जब हम जो चाइना कर रहा है उससे थोड़ा बढ़ चढ़ के हमने कार्रवाई की है, बट जमीनी हालात के ऊपर, जो जमीनी में आप उसको ट्रांसलेट करते हैं, मैं मानता हूं वहां हम पीछे हैं। देखिए, जमावड़ा खड़ा कर देना, मिररिंग इफेक्ट कर देना, बैटल ग्रुप को लगा देना, वो तो सही है। आप अपने स्ट्रक्चर्स को खड़ा कर रहे हैं, वो सब मैं सब मानता हूं। देखिए प्रॉब्लम क्या है, 88 के बाद 88 तक 67 एक ऐसा समय था जब आपने बार्ब्ड वायर, कटीले तार लगाने के ऊपर आपने इतनी बड़ी कार्रवाई की थी कि आपके 90 मारे, हमने 300 मार दी एक कटीले तार के ऊपर। उसके बाद सुंदर जी ने अपना दमखम दिखाया था 87 में सुब्रमण्यम, मगर उसके बाद उसको डाउन प्ले किया गया। 88 से राजीव गांधी चले जाते हैं चाइना, उसके बाद बराबर 20 से ज्यादा भी हमारे बॉर्डर के मीटिंग हुई है। बॉर्डर को एक इंच जमीन की हम सॉल्व नहीं की, वो लगातार। आपको आप बात कर रहे थे डोकलाम में 2017 में, ठीक है, हमने 73 डेज तक हम देखते रहे, उसके बाद उसने पीछे बना लिया है। अब माने ना माने, यदि आप नहीं होंगे एग्रेसिव तो आप देखेंगे कि इसके बाद ये बात आएगी कि चाइना ने कुछ ऐसा बड़ा चीज कर लिया जो आपके लिए बाद में घातक होगी। बहुत अहम बात कह रहे हैं जनरल गुरमीत स्क्रीन पर। जनरल गुरमीत, सीडीएस बिपिन रावत का यह कहना सैन्य विकल्प मौजूद है हमारे पास, क्योंकि आप चर्चा में देर से जुड़े हैं, मैं आपका पहले ओपनिंग कमेंट चाहूंगा, उसके बाद ब्रेक लूंगा। आप किस तरह से देख रहे हैं इस बयान को? देखिए, ये जो यथास्थिति है इसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से सीडीएस साहब ने कहा है कि जो हमारी मिलिट्री ऑप्शंस हैं, ये जो ट्रांसग्रेशन को डील करने के लिए ये बिल्कुल तैयार हैं, टेबल कर के ऊपर में हैं। और एक बात बिल्कुल क्लियर है, अगर ये टॉक्स उस
तरफ नहीं बढ़ती हैं जिस प्रकार भारत ने कहा है कि कंप्लीट डिसएंगेजमेंट और रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटस को अगर नहीं होता है तो हमारे विकल्प भी और हमारे जो संकल्प है दोनों ही तैयारी हैं। देखिए, ये जो LAC है ये कोई 4 पॉइंट का खेल नहीं है, ये 832 किलोमीटर है LAC। इसके ऊपर में QPQ मतलब क्विड प्रो को, और उसके अलावा जो मिलिट्री ऑप्शन है वो पूरी ओपन है। और इस बार की जो स्थिति है, जैसे आपने शब्द किया यथास्थिति जो है, जो अभी भारत के ट्रेंड है जिसमें हम लोग हार्ड डिसीजन, रिजॉल्व और नेशनल विल को एक्सप्रेस करने का बेड़ा उठाया है। और मैं ऐसा कहता हूं कि जो अभी भारत की मिलिट्री कैपेबिलिटी, कैपेसिटी और स्किल है वो बिल्कुल ही अलग हैं। और इसलिए मैं ऐसा सोचता हूं कि अभी समय आ गया है कि अगर ये टॉक सक्सेसफुल नहीं होती हैं तो भारत को हार्ड डिसीजन, रिजॉल्व और नेशनल वही विल संकेत को दे रहे हैं, दिखाना पड़ेगा। CDS बिपिन रावत वही दे रहे हैं कि देखिए इस बार भारत चुप नहीं बैठने वाला है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।